Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर फुल सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी जरूर ज्वाइन करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर जाके विजिट जरूर करना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट है, गुरप्रीत बॉट सम मिंट्स फ्रॉम द मार्केट। आफ्टर सम डे देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम द मिंट। वाई डिड दिस हैपन? तो वो उस मिंट में थोड़े दिनों बाद स्मेल आने लगी थी, तो वो किसका कारण था? वो इसमें कारण क्या था कि मिंट क्या हो जाती है, वो रिएक्शन कर लेती है हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ और फिर क्या हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है, व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जो पानी में घुलता नहीं है। अब उस प्रेसिपिटेट का आपको नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या है? लेड आयोडाइड, ठीक है। आपने याद रखना है, इसका लेड पहले ले लेना है, इसका लास्ट आयोडाइड ले लेना है। तो उसका क्या बन जाता है? लेड आयोडाइड। नेक्स्ट है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7। आपको अगर पीएच एसिड का बोले तो लेस देन 7 होता है, बेस का पूछे तो मोर देन 7 होता है और न्यूट्रल पूछे तो 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टार्टेरिक एसिड फाउंड इन। टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है? टर्मरिंड, टर्मरिंड में पाया जाता है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नॉन एज। मतलब अगर आप मेटल को वायर्स में चेंज कर देते हो तो उस एबिलिटी को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर यहाँ पर आपको वायर की जगह शीट आ जाए तो आपने क्या लिखना? मेलेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या आया है? ड्रॉन वायर, तो वो क्या आएगा आपका? डक्टिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैथोड इज मेडअप ऑफ। जब इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग होती है तो उस समय जो कॉपर होती है वो कैथोड पर कैसी, मतलब कौन सी कॉपर होती है पूछा हुआ है। इम्प्योर है कि प्योर है, जिंक है, फिर आयरन है। तो जो कैथोड होता है ना, वहाँ पर हमारी कौन सी कॉपर होती है? वो प्योर कॉपर होती है और एनोड पे इम्प्योर होती है, ठीक है। दोनों याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द गार्ड सेल? देखो, जो गार्ड सेल होता है वो कहाँ होता है? स्टोमेटा में होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की शेप होती है स्टोमेटा की। तो उसमें जो गार्ड सेल होते हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया? वाटर को रिलीज कर दिया। तो जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे। जब पानी उसमें से भरता है तो वो ओपन हो जाते हैं, जब वो निकल जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन मतलब अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने का कौन सा मोड होता है? डेड लीव्स, ट्रांसपीरेशन, सेलुलर वैक्यूल्स। तो ये सारे ही प्रोसेस से वो अपने बॉडी के वेस्ट को निकालते हैं, इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर ब्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनवॉलेंट्री एक्शन? इन नॉट बोला है, नॉट ध्यान रखना बच्चे, नॉट नहीं ध्यान रखते। नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब वो वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? वॉलेंट्री होना चाहिए, है ना। देखो, वॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट इनवॉलेंट्री बोला है, मतलब इनवॉलेंट्री नहीं चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? वॉलेंट्री चाहिए। तो देखो, यहाँ से हमारी इच्छा से वोमिटिंग होती है? नहीं होती है। स्लाइवेशन होता है? हमारे मुंह से पानी, लार आनी शुरू हो जाती है? नहीं होता। हमारी हार्ट बीट चलती है? बिल्कुल नहीं। चीविंग मतलब हम किसी चीज़ को खाएं और उसको चबाएं तो हमारी मर्जी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? चीविंग। नेक्स्ट है, द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से यहाँ पे कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर है एड्स। नेक्स्ट, द ह्यूमन विच हैज़ द एक्स वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ह्यूमन में जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? मेल। अगर यहाँ पर आपको एक्स एक्स पूछ ले तो वो क्या होता है? फीमेल, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इसमें से हम किसका यूज़ लेंस के लिए नहीं कर सकते। देखो लेंस क्या होता है, जो स्पेक्स में लगता है जिससे हम दूसरी साइड देख सकते हैं वो लेंस होता है ना। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ इन्होंने बोला कैन नॉट, हम जिससे नहीं बना सकते, तो वाटर के दूसरे साइड देख सकते हैं, प्लास्टिक के दूसरे साइड देख सकते हैं, ग्लास के दूसरे साइड देख सकते हैं, तो इन सब के हम लेंस बना सकते हैं, बट क्ले की दूसरी साइड हम नहीं देख सकते, तो इसका नहीं बना सकते। तो राइट आंसर क्या है इसका, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है, राइट आंसर है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई व्हेन सीन फ्रॉम द मून। हम जब मून से देखेंगे तो स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। क्यों दिखाई देगा, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें कलर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट बनाने में कौन से मेटल का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट आपको एक इंस्ट्रूमेंट इसमें बताना है जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, तो राइट आंसर क्या है, फ्यूज। अब यहाँ पे फॉर्मूला बताना ओजोन का, ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, है ना। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसको बैक्टीरिया आए, खाएं और ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर वेजिटेबल पील हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, लेदर, तो ग्लास, लेदर, प्लास्टिक को तो वो नहीं ख़त्म कर सकते बैक्टीरिया, वो किसको ख़त्म कर सकते हैं, वेजिटेबल पील्स को ख़त्म कर सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेजिटेबल पील्स। चलिए मैच द कॉलम देखते हैं। तो फर्स्ट है एमीटर। एमीटर का क्या आ जाएगा, एमीटर में आएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम। नियर साइटनेस कनकेव लेंस। मिरर फॉर्मूला 1/1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ड्रिंकिंग एल्कोहल इथानोल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। नेक्स्ट आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सारे पढ़ लेना। वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 5 मार्क्स के आपको टिक मार्क करवा दिया है बुक में। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन 99.9% वही आ जाते हैं, एक आधा कोई अगर आया तो वो चॉइस में भी निकल जाता है, ठीक है। तो वो आप जरूर चेकआउट करना, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो प्लेलिस्ट में क्लास 10th की स्ट्रक्चर ऑफ पेपर की प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पर चेक करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से आगे इसको लर्न करके लिख के जरूर साइंस का करो। सारे सॉल्यूशंस आप जो है अपने हिसाब से देखना, क्योंकि आपने जो पहले से लर्न किए होंगे वही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा 3 मार्क्स का। यहाँ पे अटैम्प्ट 6 और 11 लिखा है, लेकिन आप रिविजन के लिए सारे ही क्वेश्चन करना, इसमें से कोई मत छोड़ना, ठीक है। तो ये हो गए अपने, ठीक है। आगे ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गए सारे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन। और वाला भी दिखा देती हूँ मैं, ये बचे हुए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपके 10th क्लास के रिगार्डिंग और भी वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ। आप लोग देख के और साइड हट जाते हैं तो फिर इसलिए वीडियो आपकी लेट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।